हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आज आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है, सीयूईटी का फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट डे था 15 जुलाई को। तो जो बच्चे आज दे के गए हैं, हमारे भी दो स्टूडेंट्स हैं, आयुष और आकांक्षा। उनका एग्जाम था आज। आकांक्षा का स्लॉट 1 था एंड आयुष का स्लॉट 2 था। तो आप लोगों के सामने वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत ही सिंपल आया है, बहुत टफ नहीं आया है। तो आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी फ्यूचर में आप एग्जाम देने वाले हैं, या तो आपका फेज 1 में एग्जाम है या फेज 2 में अगस्त में एग्जाम है। इंग्लिश की बात करें तो आपका बहुत ही सिंपल पेपर आया है, प्लेन पेपर जैसा हमारे मॉक टेस्ट में बताया गया था या आया था, उसी तरह से पैसेज आए हैं, स्पेलिंग एरर्स आए हैं, है ना। इसी टाइप से जनरल टेस्ट की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर रहा है। तो जिसके बारे में आपको डिटेल में आकांक्षा और आयुष आयुष भी बताएंगे। आयुष बताएंगे स्लॉट 2 के बारे में। और इंग्लिश तो आयुष का भी था, स्लॉट 2 में इंग्लिश फिल किया था आयुष ने। ठीक है। तो पेपर बहुत ओवरऑल अगर बात करें तो काफी सिंपल आया था। तो आकांक्षा, आप बताइए, आपका स्लॉट 1 था तो इंग्लिश में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले? यस सर। हाँ, हेलो इंग्लिश। एवरीवन। सो हाँ। सर, इंग्लिश में मुझे ऐसा देखने मिला, अगर मैं पूरे पेपर के एनालिसिस करूँ तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस थे। मतलब आप ओके। 10 तक 12 तक का भी लेवल नहीं गया है, मैं अगर ऐसा कहूँ 10 तक बेसिक के ही लेवल है लेवल 10 पे। तक। 10 तक का यस लेवल सर, आया है, बेसिक 10th क्लास। लेवल 10 तक ओके। लेवल है। और आप फिगर ऑफ स्पीच तो आपने जो सिमिली ये सब हम डेली मतलब जो यूज करते हैं वही सब आया था सर। मतलब फिगर ऑफ स्पीच में भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया है कि मतलब डेली यूज मेटाफर ये ग्रामर सब में आया नहीं है गया। बेसिकली। डेली यूज यस ग्रामर सर, आया है, डेली ग्रामर। और स्पेलिंग एरर्स। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन भी सर बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आया है। सर मैं तो कहूंगी इजी आया है, मॉडरेट भी नहीं कहूंगी सर मैं उसको। कॉम्प्रहेंशन क्योंकि बहुत वर्ड इजी आया। सर, ओके। यस सर, वर्ड टू वर्ड सर सामने आप क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है किसी में, तो वो सर सामने सब कुछ दिया गया है। और अगर ओके। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे ही क्वेश्चन आंसर भी सब पैराग्राफ में दिया गया है सामने ही। आप पैराग्राफ पढ़ो। हमारी मैम ने पढ़ाया, देवांशी मैम ने, उन्होंने हमको इतना ज्यादा रेडी कर दिया था कि हमने पहले उन्होंने बोला था क्वेश्चंस पढ़ लो उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ना। वैसे ही मैंने पैटर्न फॉलो किया और फटाफट मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता गया वो पैटर्न ओके। फॉलो करने के बाद। तो मतलब और सर, कॉम्प्रहेंशन जिस लेवल में आपको पढ़ाया गया उससे काफी लेवल कम आया है, आप जैसा बता रहे हैं, यस क्योंकि बहुत। सीधे सीधे आंसर, क्योंकि आपको जो कॉम्प्रहेंशन पढ़ाए गए थे, जैसा मुझे पता है कि आपको बहुत हार्ड टफ लेवल के पढ़ाए गए थे, ताकि अगर इजी आए तो आपको बहुत सिंपल ही लगा होगा, क्योंकि वो तो ऐसे पैसेज भी पढ़ाए गए थे जो डीपर मीनिंग, मतलब बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना होता है कि इसका क्या मतलब निकल सकता है, फिर आपको आंसर करने होते हैं। लेकिन ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि आपने पढ़ा, ये आंसर मिल गया आपको, है ना। एम आई राइट? यस सर। ओके ओके। ओके, तो आगे बताइए, और कुछ आपको बताना है इसके अलावा? सर इसके अलावा मेरा ये कहना है कि अगर आपका वकैब, जैसे मेरा, मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपना वीक पॉइंट पकड़ लिया था कि मैं किस में स्ट्रांग हूँ किस में वीक हूँ। तो आप उससे आप ये चीज करो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, जस्ट लाइक मी, मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था तो मैंने उसी पे फोकस ज्यादा किया। मैंने वकैब वकैब पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मेनली आप मेनली अगर पार्ट, हाँ, मेनली आकांक्षा का कहना ये है, अगर आपका जो पार्ट स्ट्रांग है, आपको उसको अच्छे से करना है, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने को होते हैं। तो अगर आप कुछ पार्ट्स अपने फोकस कर लेंगे, जैसे स्पेलिंग एरर्स हुआ, वर्ड वोकैब हुआ, वोकैब कॉम्प्रहेंशन हुआ, या डेली ग्रामर ग्रामर हुई, है ना, इस सब पे अगर आप पकड़ कर लेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पार्ट ही आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। ठीक है। तो आप उसका जो पार्ट स्ट्रांग है उसे बहुत अच्छे से करके जाइए, उसकी प्रैक्टिस करके जाइए। हाँ आकांक्षा, कंटिन्यू। यस सर, मैं वही बोल रही थी, आप अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ो, आप किसमें अच्छे हो आप उसी पे फोकस करो। आप उसमें मत जाओ कि मुझे ये नहीं आता मुझे ये भी करना है, मुझे ये नहीं आता मुझे वो भी करना है, आप उस पे मत जाओ। क्योंकि क्वेश्चंस इजी आए हैं, आप जो आपका जो स्ट्रॉन्ग है आप उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो, तो आप डेफिनेटली श्योरिटी के साथ आंसर दे के आओगे। वहां पे एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके, जैसे मैंने दिया, मैंने जो जो भी दिया है। आप ये भी मत सोचो कि मुझे ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। आप 100% जिस क्वेश्चन पे श्योर हो सिर्फ उसी पे टिक करोगे, जब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो हर चीज को डाउट लेके, हर टॉपिक को डाउट में लेके नहीं जाने का है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आप वहां पे श्योरिटी के साथ आंसर दे के आए। ओके आकांक्षा।
ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है, जो आपने कर लिया है उसी को बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है 10 क्वेश्चन छोड़ने का, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको कोई इश्यू लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, जैसा कि आकांक्षा ने बताया है, और आपको बता भी दिया है कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो आपने वो कैसे यूज किया कि जो 10 क्वेश्चन छोड़ने थे आकांक्षा, तो वो आपने किस तरह से छोड़े? जो आपको नहीं आते थे, या बस आपने ये देखा जो टफर क्वेश्चन है वो छोड़ दिए, या किस तरह से आपने वो यूज किया? कौन से क्वेश्चन छोड़े आपने 10? सर इंग्लिश में तो सर मैंने बोला बेसिक लेवल का था, तो मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे वो भी। मतलब अगर वो ऑप्शन में होता, हमें तो 40 क्वेश्चंस से एक्स्ट्रा करने का ऑप्शन ही नहीं था, नहीं तो वो हम लोग करके आते। अच्छा अच्छा, पर आप 40 आपको, क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अगर 40 से ज्यादा करने होते तो आपको वो भी आते थे, ठीक है। तो हाँ मतलब सर इतना वो सिंपल आते पेपर थे है कि तो। आपको मतलब काफी हाँ अच्छे से सर आप कर वो पाओगे। आराम से बच्चे कर लेंगे, पर ऐसा है कि जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था कि मे बी ये हो सकता है, नहीं हो सकता, जैसे डाउटफुल था, तो वो मैंने अच्छा, मतलब लीव इट कर दिया, जाने दो। उसको छोड़ दिया, मतलब अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो क्योंकि इसलिए आपने उसको सर छोड़ दिया, ऑप्शन ठीक है है। मेरे पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन था सर, मैंने पूरा छोड़ दिया है जो जो मुझे थोड़ा भी डाउट लगा। तो गुड गुड। थोड़ा भी डाउट लेके आप क्वेश्चन को टिक मत करो कि अरे चलो मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर वही गलती होगी तो मार्क्स कट भी होगा आपका। ओके ओके गुड। मतलब आपको जो इंग्लिश पढ़ाया गया था उससे मतलब काफी कम लेवल का आया है इंग्लिश, मतलब कॉम्प्रहेंशन की बात करें या यस ग्रामर की सर, बात उससे करें, काफी मतलब आप कम लेवल का आया है। अच्छा वो यस ठीक है। सर। अच्छा ओके ओके, चलो अच्छा है, आपका पेपर अच्छा हुआ इंग्लिश का। चलिए ठीक है, अभी इंग्लिश की ही थोड़ी और बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जनरल टेस्ट का डोमेन की बात करेंगे। आयुष, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने इंग्लिश का कैसे किया और कैसे क्वेश्चन रहे आपके? जो आपको पढ़ाया गया था वो आपके काम आया, कॉम्प्रहेंशन वगैरह कितना आप अटेम्प्ट कर पाए? आपको इजी लगा, कैसा लगा पेपर? जैसे मेरा इंग्लिश का पेपर था, और इंग्लिश का जो पेपर था वो इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ओके उसमें आपका एरर करेक्शन आए थे, और ओके। आपका मतलब क्या एरर बोलते हैं उसको, करेक्शन पैराग्राफ आए मीन? थे। पैराग्राफ आए थे पैराग्राफ उसको, कॉम्प्रहेंशन? न्यूक्लियर वेपन इसको लेकर आए थे, टॉपिक वही था। ओके, न्यूक्लियर वेपन वेपन को लेके आपके पास कॉम्प्रहेंशन देखने को मिला आपको, ठीक है। टोटल 4 कंपैरिजन आए थे, 4 आए थे। चार और चार कॉम्प्रहेंशन आए थे आपके एग्जाम में, स्लॉट 2 जो था आपका उसमें 4 कॉम्प्रहेंशन देखने को मिले आपको। ओके। जी सर। और टॉपिक जहाँ तक मुझे याद है, ज़्यादा तो याद नहीं है, वो थोड़ा बहुत याद है कि एक न्यूक्लियर वाला आया था, और एक तो आपका स्टोरी राइटिंग में आया था। मतलब एक राइटर है, वो अपना कोई ओके, स्टोरी बता रहा है, ऐसा अच्छा भी स्टोरी समथिंग बताता आया है, था। फिर उसके उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपको। हम पूछे जाएंगे आपसे। ओके ओके। और चलिए, यही है, स्पेलिंग एरर्स मतलब आए? इजी था। स्पेलिंग एरर्स आए थे? हाँ सर। हाँ वो भी आए थे सर। स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। इसके अलावा अरेंज करने को सेंटेंस आए थे क्या? PQRS या इस टाइप से 4 दे दिए गए हो हाँ आपको, सर। ऑर्डर पूछा गया हो, ऐसा कुछ था? हाँ सर आए थे, ऐसा भी क्वेश्चन भी 3-4 आए थे। तो ओके, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे जिसमें आपको ऑर्डर, ये हमने उसमें अपने मॉक टेस्ट वगैरह में भी डाले थे। ठीक है, चलिए अच्छा है। कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि आपको हार्ड लग रहा है या मतलब नहीं आ रहा है? सर ऐसे कोई क्वेश्चन लगा नहीं। और अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन जिसमें मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ और भी हो सकता है, तो उसमें तो मैं तो टाइम लिया, पर क्लास वो भी ठीक ही था। अच्छा ठीक है, तो मतलब ऐसे आपको मतलब अच्छे से ऐसे आ रहा कोई। था इंग्लिश के पार्ट में, मतलब बच्चों को किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो भी अच्छे से पढ़ा है उसको नहीं दिक्कत आएगी, चाहे वो कॉम्प्रहेंशन का पार्ट हो, ग्रामर का पार्ट हो, या वोकेबुलरी का पार्ट हो। वोकेबुलरी इजी आई थी, टफ आई थी, मतलब मीडियम आई थी? किस किस तरह की वोकेबुलरी देखने को मिली थी आपको? वोकैबुलरी थोड़ा सा मैं कहूँगा मोरेट मीडियम आए थे। मीडियम वोकेबुलरी आपको देखने को मिली। आपने मेजर क्वेश्चंस किसके छोड़े? जो 10 क्वेश्चन छोड़े थे वो किसके थे? वोकेबुलरी के थे या ग्रामर पार्ट था? तो क्वेश्चन तो मैं, हम लोग तो 40 कर कर आना था हम लोग को, तो मैं 40 किया हूँ। तो ओके बाकी 10 क्वेश्चन छोड़ने थे, और 10 क्वेश्चन उसमें तो यही सब थे आपका। शब्द मतलब वर्ड बनाने थे आपके, उसको ओके ओके। एरर करेक्शन भी था, और कुछ करेक्ट। सेंटेंस था तोड़ तोड़ के आपको उसको बताना था, सही सेंटेंस कौन सा होगा। ओके ऐसा ठीक ऐसा है। क्वेश्चन था। चलिए अच्छा, ओवरऑल इंग्लिश का पेपर सभी लोगों का अच्छा होना चाहिए, आप लोगों का भी अच्छा हुआ है। चलिए अब जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम डोमेन पे आएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट अगर डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम 4 पोर्शन होते हैं इसमें: रीजनिंग, क्वांट,
जीके या जनरल अवेयरनेस या जीएस जो भी बोल सकते हो इसको। इसके बाद आपका सीए करंट अफेयर। ठीक है, चलिए आकांक्षा आपने दिया है, आयुष ने तो दिया नहीं है ये, क्योंकि उनका फर्स्ट स्लॉट बाद में है। तो आकांक्षा आप बताइए आपको जनरल टेस्ट कैसा लगा, पहले कैसा टफ लेवल था या कैसा लेवल था, उसके बाद आप टॉपिक वाइज बताइए कि रीजनिंग, क्वांट, जीके, करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कैसा लेवल लगा यस सर। आपको? सर जनरल टेस्ट की बात करूँ तो जनरल टेस्ट का हार्ड लेवल हम लोग को बहुत ज्यादा वो किया गया था, हाइप किया गया था कि जनरल टेस्ट, क्योंकि ठीक है, मतलब जनरल जैसा टेस्ट कि सर मैं देने ही नहीं वाली थी, क्योंकि ओके इतना ज्यादा हाइप किया गया था कि जनरल टेस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड आने वाला है। ओके तो ओके, मतलब वो हाइप बहुत कर दिया गया था माइंड में लोगों ने कि बैठ गया। बहुत ओके ओके ठीक है। यस सर, माइंड में हो गया था कि बहुत ज्यादा हार्ड आने वाला है। पर जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं पढ़ी, जब मैं बोली कि चलो देते हैं एक बार, ट्राई करते हैं, तो मैंने सर जनरल टेस्ट को चूज किया और मैं उस डिसीजन से अपने सबसे ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जनरल टेस्ट में रीजनिंग के क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जनरल टेस्ट में जीके के थे, करंट अफेयर्स के नहीं थे। और अगर करंट अफेयर में भी जाएगा तो करंट अफेयर में भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, बहुत वो ही ऐसा आप जैसे डेली डेली लाइफ में जो इवेंट्स डेली चल रहे लाइफ हैं उस में आप टाइप का। पढ़ते होगे आप। ओके हाँ सर, डेली लाइफ में आपको पता चलता होगा कि हाँ ये हो रहा है। आप सोशल ओके, मीडिया पे हो, आपको पता चल जाएगा, आपको डीपली नहीं डीप कुछ जाना नहीं पड़ेगा पूछा गया किसी है, जो को आपके एक। डेली लाइफ में इवेंट्स चल रहे हैं, घटित हो रही हैं जो यस चीजें, सर, उसी पे बेस्ड बहुत ही करंट अफेयर्स, बेसिक मतलब डेली डेली लाइफ लाइफ में सर इवेंट। पूछा गया है। ये ओके सर हमें तो सिर्फ एक ही करंट अफेयर ही आया था सर, ट्विटर का सीईओ कौन था। ओके ओके। और वो और ये चीज बहुत जब से ट्विटर का सर डील हुआ था इलन मस्क हाँ के हाँ, साथ, इलन मस्क, तो बहुत ही ज्यादा ये हुआ था, तो फिर वो तो हमें सभी आना बच्चों ही को ऑलमोस्ट चाहिए। पता होगा वो। हाँ, क्योंकि हाँ, अभी ही सभी बच्चों रिसेंट को बात हुई ऑलमोस्ट थी। पता ही होगा सर। ठीक यस है, सर, तो ये करंट अफेयर में थे, ये था। रीजनिंग में सर मैं बोलूंगी, रीजनिंग में सर सीरीज के क्वेश्चंस ज्यादा थे। सीरीज के क्वेश्चन थे ज्यादा। यस सर, सीरीज ठीक के है क्वेश्चन ज्यादा थे। और फिर आपके मतलब दो तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम के थे, दो तीन क्वेश्चन ओके, डायरेक्शन टेस्ट के थे। विन डायग्राम, ऐसे ऐसे मतलब डायरेक्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सीरीज के थे, तो सीरीज पे मतलब ज्यादा मतलब ध्यान देने कैसे की क्वेश्चन जरूरत थे, है, आप क्योंकि आप समझ मतलब कर पा रहे थे, आपको जो भी कराया गया था हाँ क्लासेस? सर, वो मतलब हाँ मतलब ऐसा नहीं है, वो तीनों टाइप के क्वेश्चन सीरीज में थे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, तो उन्होंने तीनों टाइप के इजी भी दिए थे, मॉडरेट भी दिए ओके, थे, हार्ड भी दिए थे। ठीक तो है ठीक अगर है, आपका सीरीज। ये उसमें सिर्फ टेबल मतलब आपका स्क्वायर और क्यूब अगर आपको वर्ड टू वर्ड लर्न है, तो आप सामने से लगा सकते हो। मेनली आपको ऐसे थे इसमें क्वेश्चन। सीरीज के लिए टेबल अच्छे से, टेबल 25 या 20 तक आपको एटलीस्ट आने चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए 20 इनफ है सर। 20 तक, और स्क्वायर्स भी 20 तक आने चाहिए, और क्यूब्स भी जहां तक आप याद कर सकते हैं क्यूब्स आपको आने चाहिए, तो आप इजीली सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई आपको? नहीं सर, वेन डायग्राम बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, वेन डायग्राम बहुत ही इजी था ओके ओके, सिंपल सर। क्वेश्चन था। स्कूल, क्लासरूम, बोर्ड, सो ओके ओके, तीनों मीन्स एक सर्कल में आएंगे सर, ठीक है वन ठीक टू है, वन मतलब सर्कल सिंपल में, जो तो आपको ऐसे। बताया गया था उसी तरह से ही मतलब सिंपल आए, मतलब ऐसा कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है आपको? हाँ, बहुत ही टफ नहीं था। और फिर ठीक है, मतलब यही सब थे रीजनिंग में, बहुत रीजनिंग भी सर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस सीरीज में ओके। उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन निकाले थे, इसके लिए हमें लग रहा कि हाँ, क्योंकि वो सीरीज में हो तीनों टाइप सकता है में। आप लोगों को एक आध क्वेश्चन ऐसा जो अच्छे लेवल का देखने को मिल गया हो, क्योंकि काफी क्वेश्चन थे हाँ सीरीज से, सर, लेकिन दो ठीक है। सीरीज में मिला हम देखने में, ओके रीजनिंग में, ओके रीजनिंग में। ओके। आज तो सर क्लॉक, मैं मतलब क्लॉक वगैरह पे कोई क्वेश्चन था, क्लॉक कैलेंडर पे? नो सर, एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्लॉक कैलेंडर पे कोई भी क्लॉक क्वेश्चन? एक, नो हाँ सर, क्लॉक पे मतलब सर दो क्वेश्चन को एक में उन्होंने वो किया था, क्लॉक का और डायरेक्शन का अच्छा, क्लॉक और डायरेक्शन में वो, ठीक है, वो कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया गया था। ठीक क्वेश्चन है। कर दिया था, वो भी एक क्वेश्चन था सर बस। और मिरर, कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओके, मिरर इमेज या वाटर इमेज इस टाइप से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? नो, एम्बेडेड फिगर, नो सर, पिक्चर डायग्राम का था एक, कंप्लीट द पिक्चर वाला। पिक्चर कंप्लीट जो, हाँ ठीक है, आपको कराया गया था ये भी। और इसके अलावा ब्लड रिलेशन हाँ, का कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? ब्लड ब्लड, रिलेशन के दो क्वेश्चन थे। यस ठीक है, सर, इंपॉर्टेंट ब्लड टॉपिक। रिलेशन के दो क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मतलब ब्लड रिलेशन इज एन हाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको उसको पढ़ के जाना। मैंने यूट्यूब पे भी उसका वीडियो डाला हुआ है,
तो बेसिक मतलब कैसे क्वेश्चन थे? बेसिक क्वेश्चन ही होंगे जैसे मैंने यूट्यूब पे एक बहुत ही वीडियो में भी बेसिक था समझा रहा वो, मतलब आप वो डायग्राम बना के कल आराम से कर सकते था। हो। अच्छा, ट्री आपको डायग्राम बना पेपर, के आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको। यस सर, आप वो पेपर पेन वो और ब्लड रिलेशन तो सर मेरा एक खुद का है कि मैं वो ब्लड रिलेशन खुद से रिलेट करके बनाती हूँ, मतलब खुद मेरे से, हाँ फैमिली ठीक से, है तो वो, वो हाँ बहुत वो ही टेक, easy। हाँ मतलब ऐसा होता है, आप उस खुद को इमेजिन कर लेते हो, फिर अपने यस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप उसको सोच लेते हो। सर, तो वो ट्रिक होता है सबका, तो वो ब्लड रिलेशन का भी वो आप डायग्राम बना के, बहुत इजी क्वेश्चन इजीली था। सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ठीक है। हाँ सर। चलिए तो क्वांट्स तो के बारे में रीजनिंग में बस ये है। क्वांट्स के बारे में बात करते हैं कि क्वांट्स में क्या आया है। चलिए, रीजनिंग मतलब सिंपल ही है, आप लोग इजीली कर पाएंगे तो। यस सर, परसेंटेज के क्वेश्चंस मुझे ज्यादा देखने मिले पॉइंट्स में। हम्म, ठीक है। और परसेंटेज उतना सबसे पहला टॉपिक जनरल, परसेंटेज। यस सर, परसेंटेज। परसेंटेज के क्वेश्चन, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट। नो सर, ये कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के एक क्वेश्चन था, सेलिंग अच्छा प्राइस ठीक कॉस्ट है, प्राइस का। ओके। एसपीसीपी पे आपको प्रॉफिट क्वेश्चन, लॉस का एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस का आपको क्वेश्चन देखने को मिला। एवरेज का कोई क्वेश्चन आया था? एवरेज का, टाइम स्पीड नो डिस्टेंस सर, का, एवरेज का नहीं था। टाइम स्पीड डिस्टेंस का नो, कोई क्वेश्चन देखने को मिला? बोट स्ट्रीम का, टाइम एंड, हाँ सर, टाइम का था। टाइम टाइम डिस्टेंस टाइम का का, क्वेश्चन, हाँ सर, टाइम का क्वेश्चन था। टाइम डिस्टेंस का आपको क्वेश्चन देखने को मिला, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, टीएसडी का, ठीक है यस सर। ठीक है। ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन मतलब, ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और भी टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब मेंसुरेशन वगैरह के भी नो क्वेश्चन सर, थे सब इसी मतलब? टॉपिक से, यही क्वांट्स में भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया था उन्होंने, रीजनिंग और जीके पे ज्यादा फोकस रखा। अच्छा अच्छा, मतलब क्वांट्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि जैसा कि आपको सिलेबस में बताया गया था कि ये जो क्वांट्स है वो आपका 8 लेवल का रहने वाला है, तो वो 8 लेवल का ही रखा है। ऐसा नहीं है कि बोल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए हैं या टफ क्वेश्चन पूछे हैं। क्वांट से जो बच्चे डर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्वांट का नाम आते ही घबरा जाते हैं, या क्योंकि देखो, ट्वेल्थ में मैथ्स जो होता है वो बहुत टफ होता है, ठीक है। तो ट्वेल्थ का मैथ्स और जो पॉइंट्स आपको इसमें आना है, इसमें बेसिक कैलकुलेशन बहुत सिंपल, जो डेली लाइफ की चीजें हैं, जो आप कहीं भी चाहते हो वो डील करते हो ना, उस टाइप की बहुत छोटी, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि ये कोई भी आइटम है, आपने इतने में लिया और इतने में बेच दिया, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा। मतलब कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, जैसे अगर आपने कोई सीपी है 100, ठीक है, आपने कोई चीज 100 की ली, ठीक है, और आपने उसको मार्केट में या किसी दोस्त को अपने को 120 में बेच दिया, तो आपको बस ये पूछना है कितने परसेंट का आपने प्रॉफिट लिया उससे, है ना। तो मतलब बेसिक, बहुत बेसिक चीजें पूछी जा गई है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ टफ पूछा गया है, ठीक है। और बताइए, और क्या पॉइंट्स में आया? सर क्वांट्स में मोस्टली इसी के आसपास सब क्वेश्चंस थे। ठीक, क्वांट्स मैंने उतना, जैसे आपने बताया ठीक है। कि क्वांट्स डर लग जाता है, तो वैसा हम्म, मेरा था, तो फिर ठीक है, क्वांट्स तो के मैंने मतलब आपने, क्वेश्चन छोड़। ठीक है, आपने उसके क्वेश्चन छोड़ दिए वो, मतलब क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है 15 क्वेश्चन का, ये सर 15 क्वेश्चन ऑप्शन आप था क्वांट, मेरे पास, इसलिए मैंने हाँ। तो ठीक है, देखिए ये भी छोड़े थे। आकांक्षा ने बहुत अच्छे से यूज किया। उन्होंने क्या किया कि रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स पे अच्छे से फोकस किया, और क्वांट्स के उतना क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, क्योंकि एक 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। इसी तरह से आप भी अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उनसे सारे क्वेश्चन करिए, और वीक पोर्शन को आप एक बार को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आगे वाले आने वाले दिनों में अपने एग्जाम देने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीके या जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की। इसमें आपको हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? ये सर हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला, ज्योग्राफी से भी देखने को मिला, और आप मतलब सर मोस्टली तो कंटेम्प्रेरी इंडिया के क्वेश्चंस थे मोस्ट ऑफ, ठीक कौन है, से हिस्ट्री में, सीएम, कौन ठीक है, से कंटेम्प्रेरी इंडिया के क्वेश्चन पूछे गए, अभी करंट में क्या जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। मतलब अभी यस कौन सर। सीएम है, या मतलब एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग अभी जो है कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आए थे कोई आर्टिकल से रिलेटेड, या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कुछ इस यस टाइप से? सर, पॉलिटी के आर्टिकल्स के आए थे, और बहुत ही आर्टिकल, बेसिक था कि, यस सर, आर्टिकल पूछे गए थे, ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल के ठीक अंडर है। आता है सर, ये। ओके ओके, इसका मतलब जो मैंने क्या कहते हैं, एक आपको महारिवीजन करके यूट्यूब पे वो बताया गया है, उसमें ये सब आर्टिकल्स वगैरह आपको शेयर किए गए। तो मतलब वो वन एक आर का, अगर आपने नहीं देखा है, 1 घंटे का सेशन है वो पॉलिटी का, मैंने कंप्लीट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आर्टिकल्स वगैरह उसमें बताए गए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जो जिस तरह से बता रही हैं आकांक्षा, तो आपको वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे उसमें ये ग्राम पंचायत हुआ या म्यूनसिपैलिटीज वगैरह हुआ, तो वो सब उसमें बताया गया है, ठीक है। और क्या पूछा गया था पॉलिटी में? सर यही आर्टिकल्स थे, और पॉलिटी में वही जैसे मैंने बताया, करंट सीएम कौन से ओके,
हाई कोर्ट्स के क्वेश्चन थे, कौन से स्टेट में हाई कोर्ट है, कौन से स्टेट में हाई ओके कोर्ट ओके, हाई नहीं है। कोर्ट। हाँ हाँ, पूरा हाई कोर्ट का मैंने जो 1 घंटे का वो बनाया गया है सेशन, उसमें सारे हाई कोर्ट का, कितने हाई कोर्ट है, कौन कौन सा ज्यूरिसडिक्शन एरिया है उनका, किस किस स्टेट में वर्क करते हैं, सब कुछ बताया गया है उसमें। आप लोग देखेंगे तो पूरा उसमें है वो सब। ठीक है। और कुछ इसमें स्पेशल आप बताना चाहेंगी अथॉरिटी में, या इतना ही था? सर यही था पॉलिटिक्स में, वही आप अगर न्यूज देखते रहोगे तो आप सॉल्व कर लोगे, आप कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ते रहोगे तो आप इजिली जनरल, मेरे हिसाब से मैंने जनरल नॉलेज उससे पे किया, क्योंकि मैंने जनरल नॉलेज उतना पढ़ा नहीं था, मैंने करंट अफेयर के थ्रू मैंने जनरल नॉलेज पढ़ा था, मतलब ओके ओके, करंट करंट के उसकी थ्रू ही हिस्ट्री जो क्या आपको थी, एक्टिविटीज है उनका पता ऐसा लग रहा तो था और मेरा आपने। करंट अफेयर। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? नो सर, इको से मैं, हाँ सर, बैंक जब लोन देती है, बैंक्स और आरबीआई जब लोन देती है बैंक, तो कौन सा रेट, कौन से रेट पे देती है, ये क्वेश्चन अच्छा था। ओके, ठीक है, रेट पे क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो वो सब आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिला है, राइट? एक ही क्वेश्चन था सर, एक ही बस क्वेश्चन एक। था। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सर ज्योग्राफी में भी एक दो ही क्वेश्चन थे, अभी कौन से क्वेश्चन थे मुझे मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, पर उसमें भी बहुत अच्छा, मोस्ट ऑफ द कुछ पॉलिटिक्स बाउंड्रीज, के ही थे। कुछ बाउंड्रीज से रिलेटेड या इस टाइप से कोई क्वेश्चन था? नो सर, बाउंड्री से रिलेटेड नहीं थे वो। ओके, सर कोई हाँ, लेक, माउंटेन, राइजिंग सी, सन, राइजिंग राइज? सन, राइजिंग मून, अच्छा, ये इस सब टाइप से। के क्वेश्चन थे। ठीक है ठीक है। यस सर। ठीक है, इस टाइप से जो है वो आप लोग एक बार देख लेंगे। ज्योग्राफी का भी सेशन यूट्यूब पे डाला गया। ठीक है, इसके बाद अगर साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले आपको? फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सर, नो सर, कोई नो भी सर, क्वेश्चन नहीं देखने मुझे को मिला फिजिक्स, एक भी केमिस्ट्री, क्वेश्चन, बायोलॉजी से? नो सर, नो ओके, सर, साइंस एक से, सर साइंस से आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था, बायोलॉजी का था, एक क्वेश्चन था, बायो पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने वो, मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, पर ठीक है, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन मतलब था। एक आध क्वेश्चन ही आया है, साइंस से ज्यादा नहीं आया है, तो आप लोग अगर नहीं भी साइंस पढ़ के जाएंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आएगा उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है स्किप करने का। ठीक है, तो साइंस का उतना पार्ट नहीं आया है। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए? सर करंट अफेयर्स से अगर मैं ध्यान दूं तो सर मुझे तो एक ही क्वेश्चन याद आ रहा है, वही ट्विटर के सीईओ, ट्विटर के और सीईओ का जितने भी एक? मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनमें से एक भी नहीं आया है। ओके, ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स का ऐसा नहीं है करंट कि अफेयर आपको। ही सर एक भी आया था, सर क्या आया था? करंट अफेयर ही एक ही आया था। अच्छा, एक किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ये है कि आप लोगों को जैसा अभी तक हो रहा था कि कितना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, कितना महीने का करना है। बहुत कोचिंग्स ने तो मतलब बहुत ही हाई लेवल के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दिए थे, तो मतलब इतना करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको मेन फोकस रखना है, रीजनिंग पे रखना है, जीके पे रखना है, क्वांट्स का पोर्शन पे रखना है। करंट अफेयर्स बहुत कम ही पूछा गया है। ठीक है, तो आप अभी से उसी तरह से आप स्ट्रेटेजी अपनी रिवाइज कीजिए कि आप लोग अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाए एग्जाम में। एग्जाम टफ नहीं आ रहा है, सिंपल आ रहा है, चाहे वो इंग्लिश की बात करें, जनरल टेस्ट की बात करें। ठीक है, देखो अगर जहाँ तक जेएनयू की बात करें, जेएनयू में जो बीए का है उसमें आपको केवल इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही है। ठीक है, लेकिन अगर डीयू की बात करें या बीएचयू में, तो उनमें कहीं कहीं आपको डोमेन मांगे गए हैं। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट की बात हो गई, अब हम डोमेन की बात करें। ठीक है, ठीक है, अब डोमेन का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि डोमेन में क्या क्या, कैसे कैसे आया। आपने कौन कौन से डोमेन थे आपके, आकांक्षा? सर मेरे आज जो पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी थे आज। पॉल साइंस एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। आयुष, आपका कौन सा था आज? सर मेरा सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी ही था। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्वालिटी, पहले आप बताओ आयुष, सोशियोलॉजी में आपको कैसा लगा? क्वेश्चन टफ लगे, टफर साइड पे थे, इजी थे, एनसीईआरटी से बाहर आया क्या कोई क्वेश्चन? इस टाइप से बताइए आप। कितने क्वेश्चन आपने पूरा अच्छे से कर पाए टाइम पे, या कुछ छूट गया? सर क्वेश्चन इजी थे, और इजी, मैं एनसीईआरटी यही कहूँगा एनसीईआरटी कि बेस्ड थे सारे क्वेश्चन? हाँ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से ही था। एनसीईआरटी बेस्ड था कंप्लीट। ठीक है, और ज्यादा सर मैं डीप पूछा ये गया था, ऐसा कुछ था जैसे छोटे छोटे फैक्ट्स दिए जाते हैं कहीं कहीं एनसीईआरटी में, तो ऐसा कुछ था कि वहां से जैसे साइड में बॉक्स होता है छोटा सा, तो वहां कहीं से क्वेश्चन उठा के दिए गए थे, या सिंपल जो टेक्स्ट होता है वहां से से क्वेश्चन आए थे? पूछा नहीं गया था, उतना क्या? पूछा नहीं गया था, उतना डीप उतना पूछा नहीं नॉट? गया था। ओके, नॉट टू डीप।
ठीक है, और मतलब ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आप पूछे गए थे। ठीक है, आपको और थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह, वैसा आपसे पूछा जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, मतलब ठीक है, इस टाइप से, मतलब बहुत टफर साइड पे क्वेश्चंस नहीं थे, सिंपल क्वेश्चंस ही आए। चलिए आकांक्षा, आप बताइए आपको सोशियोलॉजी का पेपर कैसा लगा? सोशियोलॉजी का पेपर मेरे लिए मॉडरेट था, इजी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था। आपका क्योंकि मैंने मॉडरेट? सोशियोलॉजी, यस सर, सोशियोलॉजी मैंने उतना नहीं पढ़ा था, वो मेरी गलती है सर, क्योंकि मैंने उतना नहीं पढ़ा था, ओके, तो मेरे लिए मॉडरेट गया वो। ठीक मतलब है, आपके लिए मैंने मॉडरेट उसमें था। से 30, यस सर, मैंने उसमें कितने? 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट आउट किए, ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ 50, मतलब 40 करने थे आउट ऑफ 40, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। चलिए, तो मतलब आपको ऐसे, मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको कुछ बाहर से बहुत आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है? आउट ऑफ सिलेबस था ही नहीं सर, बस ठीक है, एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, मतलब एज बेसिकली मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही दूसरे था। बोर्ड से थी, ये सर, मैं सर दूसरे बोर्ड से थी, मैं महाराष्ट्र बोर्ड से थी, इसलिए मेरे लिए एनसीईआरटी वाज न्यू टू मी, सो ओके मेरे ओके, लिए वो कैचअप करना ठीक वो है, थोड़ा हार्ड था। पर फिर अगर आपने पहले से एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, मतलब और एनसीईआरटी आपने आपको नहीं भी अच्छे से पढ़ा है करके तो जाना है, एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा, यू आर गुड टू गो। ओके। चलिए, आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताइए, आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कैसा गया? कैसे क्वेश्चंस आए थे? कैसा लगा आपको, इजी, मॉडरेट, हार्ड? सर इसका भी मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी, मॉडरेट से थोड़ा इजी, मतलब इजी बहुत ही टू ज्यादा मॉडरेट, इजी भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था इजी टू मतलब, मॉडरेट। ठीक है, इजी टू इजी टू मॉडरेट आपको मॉडरेट, देखने को मिला, ओके। सर इसका कितने आपने मैंने इसमें, इसका मैंने सर कित, 40 अटेम्प्ट किया है, इसका आपने कंप्लीट 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करके आए हो कंप्लीट अब, ठीक है। 40। जैसे आपने जनरल टेस्ट में कि भी, मैंने पॉलिटिकल साइंस से ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस में 40 आउट ऑफ 40 किया है, इसके अलावा जनरल टेस्ट जो था उसमें भी आपने 60 आउट ऑफ 60 किया है, इंग्लिश में आपने 40 आउट ऑफ 40 किया है, बस आपका सोशियोलॉजी में आपका एनसीईआरटी अच्छे से कवर नहीं यस था, सर, तो आपने उसमें बस थोड़ा सा यस कम सर, किया है। चलिए, अच्छा है। तो यस। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस कैसे देखने को मिले? जैसे मैंने, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस हूँ, मैंने पढ़ रखा है पूरा, तो जैसे उसमें क्या होता है, कहीं कहीं मतलब कोई प्रेसिडेंट वगैरह रहा है, जैसे कोल्ड वॉर की बात करें तो वो साइड में बना देते हैं, कौन से नेशन का कौन सा प्रेसिडेंट था, कब कौन था, कौन सा क्या, मतलब काफी इंफॉर्मेशन साइड के बॉक्सेस में दी जाती है वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बुक में। तो क्या वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिले आपको, या बस सिंपल टेक्स्ट से ही क्वेश्चंस थे? नो सर, वो बॉक्सेस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली नहीं गए थे, वो टाइमलाइन, आपको एक टाइमलाइन दिया था पॉलिटिकल साइंस में, वो टाइमलाइन में भी जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, हम लोग को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का था कि ठीक है, कभी हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी, हाँ, कभी हुआ था, वो मेन, उन्होंने ऑलरेडी दिया था, ठीक है, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, तो ओके। वो हमें तो चूज मेनली करना चीजें था ये है कि बेलग्रेड। कोई भी एक आपको इवेंट दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा या तो वो कब हुआ, या वो कहाँ पे हुआ, वेयर, व्हेन, वेयर, है ना, और आपसे क्या पूछा गया था, कहाँ हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, या रीजन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो चार चीजें हैं, वो आपको ध्यान रखनी, कोई भी अगर इवेंट आता है तो सबसे पहले आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, और कोई अगर लीडर था तो वो कौन था, इस तरह की चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। चलिए, ठीक है, और कुछ आप बताना चाहेंगे इसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए? सर वही पॉलिटिकल साइंस, आप एनसीईआरटी पढ़ो, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आप करंट से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन था, 10th लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था, तो आप अगर अच्छा, काउंट भी करोगे तो आपको वो पता 10th चल लोकसभा जाएगा, का, वो बुक में भी दिया है। और 10th, आप ये अगर सब काउंट इलेक्शन करोगे, आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा कब हुआ था, ठीक है, यस सर, अभी रिसेंट लोकसभा जो चुनाव होने वाला है, प्रेसिडेंट का, वो कौन ओके। सा होने वाला कोई है। भी करंट अगर यस इवेंट हो सर, रहा है ऐसे तो वो क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए, एनसी, ठीक है। यस सर। करंट के लिए आपको डेली इवेंट्स जो चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू आकांक्षा, यस। बहुत अच्छे से आपने बताया। अब मैं बच्चों को एक बार, देखो मेनली जो क्रक्स है जो बच्चों ने बताया है, जैसे आकांक्षा ने हो या आयुष ने जो भी बताया है, उसका क्रक्स मेनली ये है, पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको टेंशन लेने की या प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तो एनसीईआरटी अच्छे से कवर करिए अगर आप डोमेन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश दे रहे हैं तो आपको वोकेबुलरी अच्छे से करना है, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करके चाहिए। पेपर सिंपल आने वाला है, बस आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बिना प्रेशर लिए जाइए एग्जाम में, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। करंट अफेयर्स के लिए डेली इवेंट को आप फॉलो करिए। जीके के लिए आप लोग, जीके में जैसे है साइंस पे आप उतना फोकस नहीं करेंगे तब भी चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन उतना नहीं देखने को मिले। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो आपको अच्छे से करना होगा। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। पेपर सिंपल आया है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, हमने अच्छे से कवर किया है, एनालिसिस किया है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसका डाउट जो भी आपका क्वेरी होगा उसका आंसर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे हमारा उसका लिंक मिल जाएगा आपको, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करिए। क्योंकि जो भी हम क्वेश्चंस मिलेंगे ना कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसका हम लोग पीडीएफ या जो भी राइटिंग में आपको टेक्स्ट में देंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए या आगे फ्यूचर में कौन से पूछे जाएंगे, या मॉक टेस्ट का अगर लिंक होगा वो भी हम उसी में शेयर करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टिल देन।